बड़ा के भाग्य बड़ा। इस संसार में दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक तरह के व्यक्ति जो होते हैं बोलते हैं हमारा भाग्य ही सब कुछ है, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। दूसरी तरह के व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं हमारा कर्म, हमारा पुरुषार्थ ही सब कुछ है, हम अपने पुरुषार्थ से जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसको समझे कैसे? जैसे रात्रि है, रात्रि का अंधकार, उस अंधकार को दूर करने के लिए हम रात्रि में दीपक जलाते हैं। तो दीपक जलाने से, बल्ब जलाने से रात्रि का अंधकार कुछ कम किया जा सकता है। और अगर सरकार बोले कि हम पूरी सड़कों के आसपास सब तरह लैंप पोस्ट लगा देंगे और जिससे सारा अंधकार दूर हो जाएगा, तो जितने मर्जी हम लैंप पोस्ट लगा दें, बल्ब लगा दें, पर उसका जो प्रकाश है वो सीमित क्षेत्र में ही अंधकार को दूर कर सकता है। पर जैसे ही सूर्य उदय होता है तो पूरा अंधकार स्वयं ही गायब हो जाता है। सूर्य के उदय होते ही सब जगह प्रकाश हो जाता है। तो ये जो रात्रि है, इसको हमें अपने प्रारब्ध की तरह समझना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे संकट हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो सकता है, किसी को अन्य कुछ संकट हो सकते हैं। और जो रात्रि में प्रकाश करने के लिए हम दीपक जलाते हैं, वो हमारे कर्म की तरह है, हमारे पुरुषार्थ की तरह है। तो हम अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन के थोड़े संकट कम कर सकते हैं, अपने जीवन में थोड़ा सुख हासिल कर सकते हैं। पर जैसे रात्रि के बाद सूर्य उदय होता है और पूरा अंधकार स्वयं गायब हो जाता है, वैसे ही ये सूर्य का उदय होना भगवान की कृपा के समान है। भगवान की कृपा से हमारे जीवन के सब संकट, सब मुसीबतें समाप्त हो सकती हैं। तो इसलिए इस संसार में एक तीसरी श्रेणी के भी लोग होते हैं जो बोलते हैं भगवान की कृपा सबसे ऊपर है, भाग्य से ऊपर, कर्म से ऊपर भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान शंकर भी बोलते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, का करी तर्क बड़ा बेशाखा। तो हम इस जगत में, इस संसार में जितने मर्जी तर्क कुतर्क करते रहें, पर होगा तो वही जो भगवान की इच्छा होगी। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें अपना कर्म नहीं करना चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए, पर हमें साथ में ये भी समझना चाहिए कि हमें अपना कर्म करना कैसे है। हमें अपना कर्म करना चाहिए जिससे कि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। बिना कर्म के भगवान की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे एक किसान है, उसको अगर फसल प्राप्त करनी है तो उसको अपना खेत में हल चलाना पड़ेगा, उसको अपनी जमीन को जोतना पड़ेगा, फिर उसमें बीज डालना पड़ेगा, उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। और अगर भाग्य से उसमें बारिश होती है तो उसको अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। पर अगर किसान खूब मेहनत करे, खूब अपना कर्म करे, पर बारिश ना हो तो भी उसको फसल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसके विपरीत अगर किसान ये सोचकर बैठ जाए कि अगर मेरे भाग्य में अच्छी फसल लिखी होगी तो हो जाएगी, मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और ना तो उसने अपनी जमीन में हल चलाया, उसको जोता, ना उसके अंदर बीज डाला, पर उस समय बहुत अच्छी बारिश हो जाए तब भी उसको फसल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कर्म भी आवश्यक है और देव की कृपा, भगवान की कृपा भी आवश्यक है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपना कर्म करना कैसे है। इसलिए भगवान भगवत गीता में ये शिक्षा दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे मनुष्य, तुम अपने आप को मेरी शरणागत कर दो, मैं तुम्हारे सब पाप कर्मों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए हमें भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार ये समझना चाहिए हमें अपना जीवन जीना कैसे चाहिए, हमें अपना कर्म कैसे करना चाहिए, ताकि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। और भगवान की कृपा प्राप्त करके हम अपने इस जीवन के सब संकट से, सब मुसीबतों से उठकर भगवान के परम धाम को वापस जा सकें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।